आज हम एक वचन पढ़ेंगे गलातियों तीसरा अध्याय, इसकी 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है व्यवस्था या विश्वास। हम विश्वास और व्यवस्था के बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचि व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वह तुम में समर्थ के काम करता है। वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? यहाँ पे ना हम ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हुआ, जो गलातियों चर्च की कलीसिया है ना, वहाँ पे ये बात आ रही थी कि आपको व्यवस्था मानोगे तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा, मुक्ति मिल सकती है, अदरवाइज मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे ना पौलुस उनको एक बात क्लियर करता है कि जो तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है वो किससे मिला है? क्या व्यवस्था के ऊपर चलने के द्वारा मिला है, जहाँ तुमने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा मिला है? तो हमें जो पवित्र आत्मा मिला है वो हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से मिला है, प्रभु की दया से मिला है। तो वो वही बात समझा रहा है कि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है। तो मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? यानी पवित्र आत्मा हमें कैसे मिला है? विश्वास के द्वारा। वो हमारे अच्छे कामों से नहीं मिला कि हमने अच्छे काम किए, जहाँ हम व्यवस्था के ऊपर चले तो हमें पवित्र आत्मा मिला। नहीं, जब बंदा प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है तो प्रभु की ओर से वो गिफ्ट है। प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु का मकसद वो देने का ये है कि हम प्रभु के वचनों के ऊपर चल सकें। प्रभु को पता है कि हम अपनी ताकत से परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु ने अपना आत्मा दिया कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा, वचनों के ऊपर चलने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? तो वहां पे ना गलत शिक्षा फैलाई जा रही थी। क्या गलत शिक्षा फैलाई जा रही थी कि तुम व्यवस्था को फॉलो करो, व्यवस्था को फॉलो करो, तुम्हें मूसा की व्यवस्था माननी पड़ेगी। तो आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, आज भी इसकी ओर ध्यान, कई बार कुछ जगह पे ऐसी शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें व्यवस्था माननी पड़ेगी, व्यवस्था माननी पड़ेगी। उन्हें डराया जाता है कि अगर तुमने ये आज्ञा तोड़ दी तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो हमें आत्मा मिला है वो किसकी वजह से मिला है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से मिला है। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब तुमने आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के कामों के ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो कि हम शरीर के काम करेंगे, 10 आज्ञाओं को मानेंगे तभी हमें स्वर्ग मिलेगा? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही ठहराया? परंतु कदाचि व्यर्थ नहीं है। उन्होंने दर्द क्या उठाया? जब वो यीशु को मानने लग गए तो यहूदी लोग उनका विरोध करते थे। जिन यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया तो दूसरे जो थे वो उनका विरोध करते थे, उन्हें तकलीफ देते थे, उन्हें बोलते नहीं तुम्हें मूसा की व्यवस्था को ही मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो उनको समझा रहा है कि तुमने इतना दुख सहा, उनके तुमने विरोध भी सहा। तो वो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में समर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से? वो कह रहा है जो पवित्र आत्मा के का दान तुम्हें मिला है वो किसकी वजह से मिला है? विश्वास करने के द्वारा। वो हमें व्यवस्था के ऊपर चलने के द्वारा नहीं मिला है। जब हम देखें पुराने नियम में देखें तो जो यहूदी लोग थे वो व्यवस्था को फॉलो करते थे, तो वहाँ आत्मा सबको नहीं मिलता था। लेकिन नए नियम में आके प्रभु ने दया की हमारे ऊपर कि हमने विश्वास किया प्रभु यीशु के ऊपर कि हाँ प्रभु यीशु ने मेरे पापों को लहू बहाया, तो उन्होंने अपना आत्मा दिया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा किसी किसी के पास, नबी के पास होता था सिर्फ, हर एक आम पर्सन के लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल नहीं था। लेकिन नए नियम में प्रभु की दया से, प्रभु के विश्वास से कि हमें परमेश्वर का आत्मा मिला है, हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।